तो क्या हाल है यार, आज का जो वीडियो है वो मैंने से बनाया, क्या फ्लिपकार्ट लॉस है या प्रॉफिट। देखो मेरे लिए तो लॉस था और मैंने छोड़ दिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट फ्लिपकार्ट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट पीपल जो लोग फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, या आई हैव नथिंग अगेंस्ट मतलब जो ऑलरेडी से प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मैंने देखा है 80% लोग या मेरी कैटेगरी के लोग इसमें लॉस ही कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया इसमें सेल करना। क्यों छोड़ा, ये 8 रीजन बताता हूँ, क्या पता ये रीजन आपके काम आ जाए। और ये रीजन के मैं लास्ट में एंड में एग्जैक्ट आंकड़े भी बताऊंगा, मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा कि कैसे मैं लॉस कर रहा था और कैसे मैं इससे बच के हटा। सबसे पहले आप हमारा पेज लाइक कर लो, जो हमारा विजिशांत शेठ के नाम से, उसमें आपको ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स और कस्टमाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, पूरा ए टू जेड पूरा बिजनेस के बारे में बताया जाता है। और दूसरी बात, ये पेज को प्लीज लाइक कर दो। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज को लाइक कर देना, कुछ कमेंट कर देना, आपको सही लगा तो यस लिख देना, गलत लगा तो नो लिख देना। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी आगे वीडियो बनाने की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्लिपकार्ट प्रॉफिट है लॉस है, चलो मैं अपने लॉस के ऐसे 8 पॉइंट्स बताता हूँ, क्यों मुझे लॉस होना शुरू हुआ, क्यों मैंने छोड़ दिया फ्लिपकार्ट पे बेचना। देखो सबसे पहला रीजन है ना, वो है रिटर्न आना। रिटर्न दो टाइप के, एक तो होता है प्रोडक्ट रिटर्न और एक होता है कोरियर रिटर्न। देखो प्रोडक्ट रिटर्न क्या होता है, नॉर्मली जैसे मैं जैकेट बेच रहा हूँ, ठीक है, मैंने कस्टमर को जैकेट भेजी, कस्टमर ने थैली फाड़ी, जैकेट को निकाला, जैकेट पहना, सब कुछ किया, पर उसको फिटिंग में मजा नहीं आया, उसकी क्वालिटी में मजा नहीं आया। वो बोला यार क्या मैं तो इस वाला ब्लैक चाहिए था। मतलब हालांकि हमारी कुछ गलती नहीं है, एज अ सेलर हम टी शर्ट बेच रहे हैं, हम जैकेट बेच रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, पर उसको वो वाली चीज नहीं मिली। हमने सब कुछ बोला, हमने फोटो भेजी, सब कुछ लगाई, पर उसको वो कुछ और एक्सपेक्टेशन थी और कुछ और एक्सपेक्टेशन में निकल गया। 30% सबको होता है। आप कोई भी फ्लिपकार्ट सेलर से मिल लो, किसी से पूछ लो, आप किसी की एक्सपेक्टेशन पे खड़े हो ही नहीं पाओगे। अगर आप 100 लोग को केटर कर रहे हो ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब इससे क्या होता है, रिटर्न आता है। अब रिटर्न आने से क्या होता है, रिटर्न आने से होता है लॉस, और दूसरा लॉस होता है हमारा कोरियर रिटर्न। इसमें फ्लिपकार्ट देखता है कई बार क्या होता है, कस्टमर घर पे नहीं होता है, उस पर नहीं होता, तो 2-3 बार डिलीवरी कोशिश करता है, पर वो हो ही नहीं पाता। अब इससे क्या होता है, चलो ठीक है फ्लिपकार्ट हमें चार्ज नहीं करता, लेकिन 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 सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो होती है आपका टाइम वेस्टेज। टाइम वेस्टेज कैसे बताता हूँ, ठीक है, आपने 1000 रुपए का सामान 40 लोग को भेजा, ठीक है, 40 लोग घर पे थे नहीं, तो आपके 40,000 रुपए फंस गए। 7 to 14 डेज रिटर्न आने में 7 से 14 दिन लग जाते हैं। अगर आप 7 से 14 दिन रिटर्न आने में लग गए तो आपके 40,000 तो फंस गए ना। वहीं आपने 1000 रुपए की चीज 40 लोग के भेजी, पर आपका रिटर्न आया नहीं, आपका उधर गया, वो था नहीं, उसे 2-3 बार ट्राई किया, फिर रिटर्न आने में तब तक उतना माल तो फंस गया ना। वो भी दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बिगेस्ट कॉस्ट। तो ये ज्यादा बड़ी कॉस्ट है। ऑल्दो हालांकि फ्लिपकार्ट को चार्ज करता नहीं इसके लिए, रिटर्न आने में भी चार्ज नहीं करता, लेकिन ये नुकसान तो हो ही जाता है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन। और इसमें तो आप सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा है। आगे जाके बताऊंगा कि कितना मेरा मेजर लॉस हो गया था सिर्फ ये प्रोडक्ट रिटर्न के चक्कर में, वो आगे बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है तुम्हारा इनफाइनाइट सेल। इतनी सेल आ जाती है ना, इतनी सेल आप सोच नहीं सकते। आप तो बोले तो क्या बोल रहा है यार, तो बहुत अच्छी बात है सेल आ रही है, पर दैट इज द लॉस। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आपके एकदम से 1000 पीस 2000 पीस आ रहे हैं और उसमें रिटर्न भी आ रहे हैं, आपका पेमेंट साइकिल है 7 to 14 डेज, तो आप सोचो आपको कितना फंस गया। एक दिन में चलो 100 ऑर्डर आ गए, 100 ऑर्डर डे 1, ठीक है, 100 ऑर्डर आ गए, दूसरे दिन में 100, तीसरे दिन में 100, चौथे दिन में 100, पांचवें दिन में 100, तो 700 माल गया था, ठीक है। एक प्रोडक्ट के एवरेज कॉस्ट 100 रुपए, 70,000 रुपए आपके 7 दिन में फंस गए, फिर 70,000 रुपए आपके 7 दिन में फंस गए, तो महीने में आप देखो 1.5-2 लाख रुपए तो फंस ही जाएंगे। तो इतना कैपिटल लाऊंगा कहां से, मेरा कैपिटल ही जीरो हो रहा था। मैं इतना प्रोडक्ट बेच रहा था, इतना चीजें बेच रहा था, लेकिन लास्ट में मेरा बोलते हैं ना कि मतलब मेरे जेब में कुछ पैसा आ नहीं रहते। पैसे आ रहे थे 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद, रिटर्न सब कैलकुलेट करके वो सब करके, और तब तक मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो फाइनेंशियल क्रंच बहुत आ रहा था। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन मेरा लॉस हो रहा था, इसलिए मैंने से छोड़ दिया। तीसरा पॉइंट, गलत प्रोडक्ट ही बेच देते थे मुझे। कितनी बार मुझे जबरदस्ती की सैंडल्स आई है, कभी जैकेट आए, कभी किसी और के कुछ आया, मतलब किसी और कोई और सेलर का होता है, वो कई बार हमें आता है, फिर उनको कॉल करो, कस्टमर केयर में फोन करो, कंप्लेंट करो, 10-10 दिन 12-12 दिन तक उसमें लगाओ, तब जाके वो एक्सचेंज होता है। या इवेंचुअली तो मैंने कितने सामान उठा के फेंक ही दिया हूँ। क्यों? क्योंकि किसी के बैग्स आ गए, किसी के जूते आ गए, किसी का कुछ आ गया, वो मेरा है ही नहीं, उन्होंने रिटर्न में गलती से कोई एक आधी कोड गलत हो जाता है, तो उस चक्कर में वो लॉस हो जाता है, और मेरा भी किसी और का चले जाता है, वो कंप्लेन करते नहीं, वो फेंक देता है उठा के। तो उस हॉच पॉच से इतना नुकसान हो गया था, मतलब मेरा 10% तो इसी में लॉस होता था। तो ये पॉइंट नंबर 3 है, लॉस हो जाता है। रॉन्ग प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट डिलीवर करता है, अमेजॉन नहीं करता है। अमेजॉन काफी अच्छा है इसमें, अमेजॉन काफी ऑथेंटिक है, नथिंग अगेंस्ट फ्लिपकार्ट, लेकिन मेरे केस में ये हुआ है, तो मैं ये अपना बताना चाहूंगा। अब आ जाते हैं इसके बड़े इसमें प्रोडक्ट रेंज।
अब समझो मेरे पॉइंट को, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, वो यही है प्रोडक्ट रिटर्न में कितना नुकसान होता है। आपको बताता हूं, सपोज करो एक टी शर्ट है, ठीक है, मैं टी शर्ट सेलर हूं, मैंने अपना प्रोडक्ट भेजा, मैं टी शर्ट सेलर हूं, मैंने अपना प्रोडक्ट भेजा आसाम में, उसको पसंद नहीं आया। एक टी शर्ट सेलर हूं, मैंने आसाम में भेजा और उसका प्रोडक्ट समझ नहीं आया, उसने कर दिया रिटर्न। अब मेरे चार्जेस देखो क्या क्या है, पहले मैं लिखता हूं फिर बताता हूं। 155 रुपए का नुकसान, समझ रहे हो, 155 रुपए का नुकसान। डिलीवरी यहां से आसाम भेजने का 60 रुपए लगता है। टी शर्ट, एक सिंगल टी शर्ट का 500 ग्राम की बोल रहा हूँ, अगर आप समझ लो आप 1 किलो का भेज रहे हो तो 120 रुपए, 60 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये एवरेज होता है। या आप ये समझ लो 2 से 3 किलो का आपका 200-250 रुपए लग जाएगा, ठीक है। ये 60 रुपए उसने भेजा, उसको कलर कुछ समझ नहीं आया, ये नहीं आया, तो उसने किया रिटर्न। 60 रुपए मेरा डिलीवरी पहले भेजने का, रिटर्न आने का, जो फॉरवर्ड कोरियर और बैक रिटर्न कोरियर दोनों के लग गए 120 रुपए फ्लिपकार्ट वाले पैकिंग के लेते हैं। जब वो टी शर्ट हम अपनी पैकिंग में भेजते हैं ना, तो वो अपनी पैकिंग में रिटर्न करते हैं। वो मेक श्योर करते हैं उनके नॉर्म्स है कि भैया हम 20 रुपए लेंगे, 15 से 20 रुपए वेरी करता है कि भैया आपकी पैकिंग है, आपकी पैकिंग चार्ज है 15 रुपए का, और दैट यू हैव टू पे, या 20 रुपए यू हैव टू पे। तो मेरे 20 रुपए लगते थे, तो 20 रुपए कितने हो गए, 60 रुपए भेजने का, 60 रुपए रिटर्न का। और फ्लिपकार्ट अपनी पैकिंग करता था क्योंकि रिटर्न के लिए आने के लिए, क्योंकि वो कस्टमर तो खोल चुका होता था, उसकी तहसनेस कर चुका होता था। अब वो वापस आ रहा है तो ये 140 रुपये लग गए। और मैं जब यहाँ से भेजा हूँ तो मेरी भी तो कॉस्टिंग लगती है ना। मैं एक अच्छा सा एक हैम्पर बनाता हूँ, एक पैकिंग करता हूँ, एक पैकिंग वाला रखा है, तो मेरी 15 रुपये कॉस्टिंग थी। तो टोटल मिला के 155 रुपए का मेरे को नुकसान होता था हर भेजने पे। अब इसकी कैलकुलेशन देखना, आप खुद सोचोगे क्या हो गया यार, ये तो बहुत नुकसान हो गया। देखो ये 20 टी शर्ट मैंने एक दिन में भेजी, 60 रुपए प्रॉफिट। एक टी शर्ट पे अगर मैं 160 की बेच रहा हूँ, 60 रुपए प्रॉफिट लेके बेच रहा हूँ, 60% प्रॉफिट लेके बेच रहा हूँ, तो मेरे 1200 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। उसमें 50% आए रिटर्न, 50% आए रिटर्न। अगर 50% में रिटर्न आ रहे हैं तो 10 × 155, जो मैंने यहाँ पर दिखाई थी 155 की मेरी कॉस्ट, 10 × 155, 1550 रुपए। अगर मैं 60 टी शर्ट बेच रहा हूँ ना, और उसमें 10 रिटर्न आ रहे हैं, जो 50% है, 50% के 30% तो आ ही जाते हैं, कई बार कपड़ों में 50% आते हैं। तो सोच लो मैं इसमें 350, मैं 20 टी शर्ट बेच के जिसमें 10 टी शर्ट रिटर्न आ रही थी, उसमें मैं 350 का नुकसान खा रहा था, समझ लो। और मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो रेट, डिलीवरी साइकिल 7 से 14 दिन का, सब कुछ, ये सब कुछ अलग, मतलब सिर्फ मैं इतने से इसमें 350 का नुकसान खा रहा था, विच इज द बिग थिंग। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार ये बहुत नुकसान है। और मेरा मतलब, और ये सोच लो मेरे एक दिन में 200 पीस का भी ऑर्डर है, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, इतना नुकसान पहुंच जाता था, इतना नुकसान हो जाता था फ्लिपकार्ट में। आप सोच जाते हैं फ्लिपकार्ट में इतने रिटर्न है, कोई इतना ही नहीं है। आप समझो 30%, दिस इज दिस इज नॉर्मल। 30% कोई और प्रोडक्ट में, चाहे वो 30 से, मतलब जो चाहे टी शर्ट में 50% होता है, बाकी कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसमें 30% होता है। 30% रिटर्न में भी आपका इतना नुकसान है, तो सोचो कितना नुकसान हो गया। यही बताना चाहता था, यही मैंने सारे पॉइंट रखे थे। 165 रखा था मेरा, जो मेरा एक्चुअल नुकसान है, और यही मैं आपको बताना चाहता था। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट यही है। सिर्फ कस्टमर रिटर्न से इतना प्रॉब्लम है। और देखो अपना ई कॉमर्स करोगे, अपनी वेबसाइट बनाओगे, अपने इंस्टाग्राम पे सेल करोगे, तो उनके फोन नंबर आ जाओगे। देखो फ्लिपकार्ट में अलाउड नहीं होता फोन करना या कस्टमर से पूछना, क्योंकि कस्टमर 10 जगह से ऑर्डर करता है, पर उसको नहीं मालूम पड़ता कि सेलर कौन है। वो उसको मालूम है फ्लिपकार्ट है, और फ्लिपकार्ट के अगर हम फोन करेंगे तो हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम पे सेल करें, हम लोग अपनी वेबसाइट पे सेल करें, तो उसमें ऐसे कोई नॉर्म्स है नहीं। तो मैं इसलिए सबको फोर्स करता हूँ कि अपनी वेबसाइट पे सेल करो, अपने ई कॉमर्स पे सेल करो, अपने इंस्टाग्राम पे सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आने के लिए। तो आज का वीडियो इसी पे ही, यही याद रखना यार, ये 155 रुपीज़ का लॉस। कुछ डाउट हो कमेंट करो, मैं पूरा कमेंट में रिप्लाई करूंगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इससे पहले कि अगर ये वीडियो ब्लॉक हो जाए, कुछ हो जाए। मैं चाहता नहीं वीडियो ब्लॉक हो जाए या मेरे पे कुछ स्ट्राइक आ जाए, पर आने से पहले प्लीज़ को सर्कुलेट कर देना, बता देना। थैंक यू सो मच गाइज। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर कोई फ्लिपकार्ट के प्रो है तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा, पर मेरे इसमें तो नुकसान था, तो मैंने सच्चाई बतानी थी अपने सारे जो भी मेरी कम्युनिटी है सब है, तो उनको बताना जरूरी था। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।